जैसे केबीसी में दिखाता है कि हम आपके खाते में हाँ, 6.5 लाख दे रहे हैं, जी। लेकिन 6.5 लाख उस समय नहीं आता। नहीं, वो प्रचार है। और अभी तक पैसा आपको नहीं मिला? नहीं। अभी कितना दिन हुआ? 10 तारीख को मेरा टेलीकास्ट हुआ, तो एक्चुअली 1 मंथ हो गया। 1 महीना तो हो गया। कल मैंने केवीसी टीम से संपर्क किए थे शाम में। हम अब दोबारा केवीसी में कभी नहीं जा सकते हैं। अच्छा। हाँ, हॉट सीट पर बैठा 10 मिनट के बाद मेरा इनर भींग गया। हाँ, फुल्ली एसी में पसीना से भींग गया। फिर लास्ट में हमको खोलना, सवालवास पसीना आया कि मतलब उस हॉट सीट पर बैठने के बाद मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा। 1 घंटे का शो दिखाया जाता है। हाँ। उसको शूट करने में 3-4 घंटा लगता हाँ, है। 4-5 घंटे। वो पीछे के पर्दे की कहानी बहुत अलग होती है। ग्रीन स्क्रीन पे शूट होता है कि पहली बार प्लेन भी देखे। पहली बार प्लेन में चढ़े? क्योंकि हम प्लेन पहले उतना चढ़े नहीं थे, न मेरी वाइफ इतना नहीं चढ़े थे कि चढ़वे नहीं किए थे? चढ़वे नहीं किए थे। भागते हुए अमिताभ सर के गए। अमिताभ सर भी बोले कि साथ ये केवीसी के इतिहास में पहली बार है कि सारे कंटेस्टेंट गलत कर दें, एक ही हो सही। नवादा वाला है। हाँ, तो नवादा वाला ही नहीं, बिहारी है, और साथ साथ में सब पे भारी वाला कहानी वहाँ हुआ। हाँ। विवाह जो हुआ बिहार शरीफ में हुआ, और वो मेरा विवाह लव मैरिज था। अपने जात में है कि इंटरकास्ट? किस सवाल में फंसे आप? मैं एक एक सवाल करके टोटल 11 प्रश्नों का सही जवाब देते हुए 6,40,000 जीता। और ब्राह्मी प्रश्न जब आया, क्यूट किया, क्यूट करने के बाद तुरंत मेरे को दिमाग में आंसर क्लिक हो गया। हाँ। हाँ। आजकल क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी हम एक्चुअली, इससे पहले तो हम ड्राइवरी करते थे, डॉक्टर की गाड़ी चला करके मैं कुछ पार्ट टाइम करके और पढ़ाई भी करते थे। और जब से मैं केबीसी जीत के आया, नवादा जिला जो कि बिहार में है, वहाँ से कई लोग केबीसी में गए। उनमें से एक हैं सुजीत कुमार, और अभी सुजीत कुमार से बात करेंगे कि कौन बनेगा करोड़पति का सफ़र कैसा रहा, कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचे। नवादा में इससे पहले एक नवादा की बहू गई हैं केबीसी में, एक रजत शर्मा गए हैं जिनसे हाल फिलहाल हम मिल के आए हैं नवादा में। सुजीत कुमार का हाल में ही में टेलीकास्ट हुआ था धनतेरस के दिन जी। और कितना रुपया जीते सुजीत जी? हमने टोटल 6,40,000 रुपये हमने जीता। और काफ़ी अच्छा वहाँ लगा। हॉट सीट पे जो सपना था वाकई में हॉट होता है। हाँ, वो चीज़ दिखा। हाँ। हाँ। कहाँ से हैं, पहले परिचय लीजिए। हम, मेरा घर नवादा जिला रोह प्रखंड के बाजार में ही सिंगार गली में रहते हैं। हाँ। और मेरे पिताजी एक्चुअली कोरोना में एक्सपायर कर गए। अच्छा, क्या नाम बाबूजी का था? यमुना प्रसाद शाह यमुना प्रसाद शाह जी। अच्छा। और पटना में रहकर हम बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। और बीपीएससी की तैयारी के साथ साथ हम अपना कुछ खर्च के लिए, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो 2 बच्चे हैं, तो उनके खर्च के लिए थोड़ा सा। 2 बच्चा? हाँ, कितना उम्र है जी? मेरा 28 है। अच्छा, 2 बउआ हो गया। कहाँ ब्याह किए? नवादा जिला में? नहीं, मेरा विवाह जो हुआ बिहार शरीफ में हुआ, और वो मेरा विवाह लव मैरिज था। इसलिए कुछ लोग वहाँ के चर्चे के विषय में हैं ही। अपने जात में है कि इंटरकास्ट? सब ठीक है। मतलब इंटरकास्ट है कि स्वजातीय विवाह है? नहीं, मेरा एक्चुअली इंटरकास्ट है। अच्छा, खुद यही हम जानना चाहते। लव मैरिज है तो इंटरकास्ट, नहीं तो भैया की साली उली होती है तो अपने जात में हो जाता है। हाँ। अच्छा, कैसे कैसे केबीसी में गए बताइए। एक्चुअली हम 2015 से इस पे लगे हुए थे। 2015 से। और 8 साल बाद? 8 साल बाद हमें सफलता मिला है। अच्छा, बताइए, कहानी बताइए कि आप नवादा का एक लड़का 2015 यानी 20 साल की उम्र में ये सोचता है कि हमको कौन बनेगा करोड़पति में जाना है, और 8 साल बाद सपना पूरा होता है। ये 8 साल को 1-2 मिनट में बता दीजिए। एक्चुअली एवी सर से, अमिताभ सर से मिलना, उनका फिल्म देखना काफ़ी हमको पसंद था। और उनसे मिलने के लिए लोग हज़ारों लाइन पीछे होते हैं, तो हमको लगा कि कोई ऐसा मंच हो कि मिला जाए। तो मैं केवीसी को रेफ़र किया, और एक अच्छे अमाउंट के रूप में अपना ज्ञान जो था उसको प्रदर्शित करने का सामाजिक तौर पे, तो मेरे को ये शो अच्छा लगा। फिर मैं 2015 से ही हर साल सोनी लिव एप्लीकेशन पर रजिस्टर करते थे, setindia.com पर मेल करते थे, और साथ में जो क्वेश्चंस होते थे मैं SMS के माध्यम से, कॉल के माध्यम से सारा फॉलो हमने किए। और वो सिलसिला 2015 से चालू हुआ, और प्रत्येक साल मैंने उसको एक दैनिक रूटीन के रूप में देखा जब केवीसी चालू होता था। और कभी भी कोई भी शो हो, कोई भी फंक्शन हो या कोई भी विवाह हो, नहीं जाते थे। मेरा पहला प्रायोरिटी होता था एजुकेशन, और उसके साथ साथ हमारा केवीसी एकदम। चाहे कोई भी हल्ला करे, मैं अपना टीवी खोल के बैठ जाता था, या तो फिर कहीं और जगह हम अगर सिचुएशन में है तो मोबाइल पे हम अपना यूज करते थे। एकदम जनरल नॉलेज पूरा पकड़ के बैठ गए। हाँ, पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए आप कितने नॉलेजेबल ये मायने नहीं रखता, आपको रेगुलेटरी और एक्यूरेसी वो मायने रखता है, कितना आप ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, सिलेक्शन कैसे हुआ आपका वहाँ मुंबई के लिए? हाँ, कि एक्चुअली मेरा 4 अक्टूबर को पहली बार केवीसी टीम ने मुझे संपर्क किया, और बोला कि सर कंग्रेचुलेसन, आपका केवीसी टीम आपका सिलेक्शन कर लिया है रैंडमली, जे आपको तुरंत एक लिंक भेज रहा हूँ, आप वीडियो कॉल से जुड़िए और कुछ ऑडिशन दीजिए। तो ऑडिशन में वही व्यक्तिगत सवालें पूछा गया, कुछ जीके का प्रश्न हुआ, कुछ मेरा जो लव मैरिज था उसकी कहानियाँ लोग लिए, और सारे चीज़ होते हुए 1 घंटे का लगभग हुआ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे बोला कि सर आपको फाइनली सिलेक्शन जब होगा तो कॉल जाएगा। फिर मेरे को 23 अक्टूबर को रात में कॉल आया लगभग 9 बजे कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है,
जो अब आपको मुंबई आने की तैयारी करना है, क्योंकि वहाँ भी होता है ना। तो हम लोग तो पूरा खुश हो गए, पूरे परिवार में खुशी होगी। और हम लोग फटाफट सब कुछ जितना भी डॉक्यूमेंट था मेल किए सबको उनके मेल पे, और जो भी प्रोसेस था उनको सहयोग किए। और मेरे पीछे जो भी टीम लगा था केबीसी का, जो भी, क्योंकि हर एक चीज़ों का अलग अलग टीम था, मेरे पीछे 11 टीम लगा हुआ था। क्या करते थे 11 लोग? सबका अलग अलग, कोई जैसे कपड़े के लिए चूज कर रहे हैं, तो कोई अकाउंट वेरीफाई कर रहे हैं, तो कोई आपका ट्रेवल फिक्स कर रहे हैं, तो कोई आपका बिहेवियर देख रहे हैं, कोई आपका एजुकेशन, मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग। दिन भर में 11 का कॉल कम से कम 4-4, 5-5 बार एक एक व्यक्ति करता था। समझिए कि 60-70 कॉल दिन भर रिसीव होता था। तो सारी चीज़ करने के बाद 3 नवंबर को एक्चुअली केबीसी ने फिर मेरे को टिकट भेजा और प्लेन से, और घर से मेरे को ड्रॉप किया केबीसी, और फिर पुनः मुंबई पटना एयरपोर्ट से हम लोग को टेकअप करते हुए ले गया। और अच्छे होटल में रुके हम लोग, 5 स्टार होटल था, काफ़ी सुविधाएं थी। हमने पहली बार वो होटल भी चढ़ा, पहली बार प्लेन भी देखे। पहली बार प्लेन में चढ़े? क्योंकि हम प्लेन पहले उतना चढ़े नहीं थे, न मेरी वाइफ नहीं चढ़े थे कि चढ़वे नहीं किए थे? चढ़वे नहीं किए थे। हाँ। और मेरी वाइफ भी ये सपना था, तो कहीं ना कहीं केबीसी ने मेरे को पूरा किया है, अच्छा है। और काफ़ी खुश हुए जब वहाँ केबीसी में हम लोग गए। नेक्स्ट डे हमारा 4 अक्टूबर को शूटिंग हुआ दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी में, स्टूडियो नंबर 16 में। तो शूटिंग होने के बाद हम लोग फास्ट फिंगर प्रश्न के लिए बैठे, कुछ ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग हम लोग किए। ट्रेनिंग में एक भी बार हम फास्ट फिंगर में नहीं आ पा रहे थे, सब बार में फिल्म गलत हो जा रहा था। लेकिन किस्मत देखिए और मेरा मेहनत देखिए, जब केबीसी फास्ट फिंगर प्रश्न में हम बैठे हैं, तो जब फास्ट फिंगर प्रश्न क्वेश्चन डाला गया अरेंज करने के लिए, तो मेरा 7.5 सेकंड का समय ले लिया, एकदम सही किए। और अनझटके में मार दिए? नहीं, एकदम धीरे धीरे, क्योंकि अनझटके में मारते तो शायद 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड काफी था। लेकिन हमने बहुत धीरे धीरे किया, 7.5 सेकंड का समय लग गया। हमने सोचा कि हमसे आगे कोई और हो जाएगा। कौन चीज था? वो क्वेश्चन था अरेंज करने के लिए कि इन शासकों को जन्म के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। तो बाबर था, शिवाजी जो पढ़ा होगा वही नहीं इसको। हाँ, तो देखिए ना, मतलब हम लोग को 7.5 सेकंड का समय लगा। वहाँ एक्चुअली होता है 3 से 4 सेकंड का में सब जवाब देता है, हाईएस्ट 5 सेकंड। नहीं तो हार्ड सवाल रहा तो 7-8 सेकंड। तो हमको लगा अब नहीं होगा, आराम से बैठ गए। जब ये भी सर पुकारे कि लीवर बोर्ड दिखाया जाए, तो सारे का गलत था, सिर्फ मेरा ही सही था। अरे मेरा कोई कंपटीटर में था ही नहीं। मतलब जो हम ट्रेनिंग में हम कभी आ नहीं पा रहे थे, और जब फाइनली जब मेरा शूटिंग हुआ तो सारे लोग का गलत हुआ, सिर्फ मेरा ही सही हुआ। ये देखिए किस्मत मेरा। वहाँ से उठे भागते हुए अमिताभ सर के गए। अमिताभ सर भी बोले कि साथ ये केबीसी के इतिहास में पहली बार है कि सारे कंटेस्टेंट गलत कर दें, एक ही हो सही। नवादा वाला है? हाँ, तो नवादा वाला ही नहीं, बिहारी है, और साथ साथ में सब पे भारी वाला कहानी वहाँ हुआ। हाँ, मेरी वाइफ भी गई थी, और मुंबई में ही जीजा रहते थे, तो वहाँ से वो आए। तो एक्चुअली केबीसी मेरे को 2 ही लोगों का सब कुछ रेफर किया, और वो जो आए तो उनका सारा खर्च मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। अच्छा। हाँ, और फिर हम लोग हॉट सीट पर बैठे, और फिर तो कहना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के साथ 4.5 घंटों का लम्हा रहा। अच्छा, कितना देर का शो था आपका? मेरा शूटिंग हुआ लगभग 4.5 घंटे। मैंने 8 बजे के लगभग बैठा और 1:45 बजे उठा शूट से। मतलब ये जो 1 घंटे का शो दिखाया जाता है, हाँ, उसको शूट करने में 3-4 घंटा लगता है। हाँ, 4-5 घंटे। वो पीछे के पर्दे की कहानी बहुत अलग होती है, क्योंकि शूटिंग होता है, कुछ चाय होती है, नाश्ता होता है सर के साथ, एवी सर के, हाँ, बातचीत होना, जो आपकी जो ख्वाहिशें हैं अमिताभ सर को बोलिए, एट ए टाइम पूरा करेगी टीम। हाँ, बस। ग्रीन स्क्रीन पे शूट होता है कि वैसे स्टूडियो? नहीं, सेम स्टूडियो है। सेम स्टूडियो जो आप देखते हैं, सेम स्टूडियो है। अच्छा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा टीवी पे लाइटिंग वगैरह थोड़ा ज्यादा दिखता है, सब लाइटिंग रहता है, लेकिन पता नहीं कुछ ज्यादा इमेजिंग होता है, वहाँ पर हल्का डार्कनेट रहता है। और कैमरा और लाइट तो कहना ही नहीं, पूरा भरा हुआ एकदम। अच्छा, किस सवाल में फंसे आप? मैं एक सवाल करके टोटल 11 प्रश्नों का सही जवाब देते हुए 6,40,000 जीता। और ब्राह्मी प्रश्न जब आया कि इनमें से किस महिला को अभी तक किसी भी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, और टोटल 22 लैंग्वेज में मिलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में, तो सोचना मुश्किल हो रहा था, नहीं मिला है, वो भी खासकर स्पेशली महिला को, तो ये डिफिकल्ट लगा था। हालांकि मेरे पास एक लाइफलाइन भी था, डबल डिप, लेकिन फिर भी हमने उसको उपयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे को पूरी तरह से 2 ऑप्शन पे हम कंफर्म थे ही नहीं। अगर डबल डिप ले लेते तो शायद अगर गलत हो जाता तो मैं नीचे आ जाता, पैसे भी खो देता, अपनी एक क्वालिटी भी मेरा ये चला जाता कि गलत कर दिया। तो मैंने हम मेरे पास क्या था, हम क्या लेके आए थे, हाँ, इसमें गीता ज्ञान काम नहीं आया। हम क्या लेके आए थे, हम क्या लेके जाएंगे, हाँ, रिस्क लिया जाता है ऐसे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं उससे संतुष्ट हुआ, और मैंने क्यूट किया। क्यूट करने के बाद तुरंत मेरे को दिमाग में आंसर क्लिक हो गया। हाँ, क्यूट करने के साथ ही मैं भी सर को बोला कि सर ये मराठा ऑप्शन होगा सर, आप इसको लॉक किया जाए। और लॉक किया, बोला कि भाई साहब सही तो था ही, खेला क्यों नहीं उनके लिए। सर मेरे को हिम्मत ही नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर था। नवादा से, बिहार के किसी भी जिला से, और अचानक मुंबई जाना, जो आदमी पहली बार हवाई जहाज चढ़ाओ,
अचानक अमिताभ बच्चन को देख रहा हो, 100 ऑडियंस के बीच खड़ा हो, अमिताभ सर के सामने दिमाग बैठे कई हैं बार- और ये भी जान रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे, पब्लिक क्या सोचेगी, देखिए, आप इस सब का माइंड आप यहाँ पे खड़ा होकर कितना अच्छा से बोल रहे हैं, एक दो हाँ। लोग हम लोग यहाँ पे हैं, कुछ नहीं लेकिन पता। यहाँ 1000-10,000 आदमी भीड़ पे आपको खड़ा कर देगा तो आपके अंदर जो कुछ है वो भी भूला जाए, पैरों कांपने लगता है। तो ये सारी हेजिटेशन वाली बात होती है, इसी को नॉर्मल करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे। हाँ, अरे सर वहाँ पर तो इतना एसी फुल्ली एसी था, सब लोग जैकेट पहने थे, हम लोग को भी इंट्रेक्शन किया गया कि आप भी पहन लीजिए इनर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पहनिए क्योंकि हॉट सीट पर जाइएगा तो आपको खोलना पड़ेगा। वाकई में हॉट सीट पर बैठे 10 मिनट के बाद मेरा इनर भींग गया, हाँ, फुल्ली एसी में पसीना से भींग गया। फिर लास्ट में हमको खोलना, सवालवास पसीना आया कि मतलब उस हॉट सीट पर बैठने के बाद मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा है, पूरा शरीर फेवरेट, पूरा शरीर में बुलवार हीट लगल था। है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं सवाल था, में ऐसा था कि हाँ, गरमा गए। पूरा ये हो गया क्योंकि उस सीट पर पहुंचना लोगों का सपना होता है सर। नाड़ी जो है ना, हाँ, वहाँ active हो गया। पर हॉट सीट पे पहुंचना सपना होता है, इसलिए उस सीट का ही नाम रखा गया हॉट सीट, हाँ, इसीलिए हॉट सीट रखा है, इसीलिए हॉट सीट। गरम लगता है। गरम लगता है। अच्छा, और बताइए कि जो फोनो फ्रेंड होता है, अब हाँ। तो वीडियो कॉल होता हाँ हाँ, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड हम किसका लोग दिए थे आप वीडियो हमने बिहार शरीफ का ही एक लड़का है, मेरे साथी हैं, वो बीपीएससी के प्रिपरेशन में है और वो मनीष कुमार है। तो 2-3 गो हाँ, रहते हैं, 3 गो। 3 गो के रखे थे। एक हमारा नवनालंदा महाविहार के एचओडी थे क्योंकि हम पीजी किए हुए योगा एंड विपासना से, आहा, तो मेरे एचओडी साहब जुड़े थे और एक दिल्ली के एक पदाधिकारी थे हाँ, हाँ, जो अभी आईआरएस में है, अच्छा। तो वो मेरे को साथ जुड़े। लेकिन जिस अनुसार से क्वेश्चंस आया था, क्योंकि सब मैंने बांट रखा था कि आपको कौन कौन क्वेश्चन हम रेफर करेंगे, हाँ। क्योंकि उनके अनुसार हम ले रखे इस थे। तरह से क्वेश्चन आएगा तो हाँ, इधर जाएगा, ऐसा हाँ, आएगा तो इधर तो जाएगा। उनके आधार पे क्वेश्चन आया था मनीष कुमार को, तो मैंने उनको रेफर किया, बताया बताए भी। थे? हाँ, सही बता दिए थे, क्योंकि उनका क्वेश्चन हम लिए थे 1,80,000 पे, अच्छा, और वो भी बहुत इजी क्वेश्चन मैं उनसे लिया, हाँ, क्योंकि पूछा गया था कि जो एशियन गेम्स हुआ उसमें से भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था, और ऋतुराज गायकवाड़ पढ़ा हुआ था, सबको जानकारी है, लेकिन वहाँ बता नहीं पाए, लाइफ लाइन में मैं यूज कर लिया। तो ऐसा ऐसा होता है सर वहाँ। मैंने आप विपස්සना किए हैं जी? जी, हम योगा विपස්සना विपස්සना भी करते हैं कि नहीं, कई दिन करते हैं? वहाँ जब कॉलेज में थे तो किए गए, और कभी कभी जब कुछ ऐसा होता है तो हम लोग कभी करते हैं, और कैंप वगैरह जब हम जाते हैं तनाव तो उनाव किसी को हो हाँ, तो हाँ। विपස්සना करना चाहिए। हाँ, करना ही नहीं मोबाइल चाहिए, सब वो छीना जाता हाँ, है। सब कुछ आपको बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ दिया जाता है। हाँ। सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए और अपने बारे में मंथन कीजिए और आप ध्यान लगाइए, स्वर्ग में चले जाइए। ये तो जहाँ जहाँ बौद्ध स्तूप ये हाँ। बौद्ध का है वहाँ हाँ, वहाँ होता हाँ, है। ये होता है। वैशाली, बोध गया, हाँ, राजगीर। राजगीर, और ये जो जंक्शन के पास है, हाँ हाँ, विपස්සना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम उससे तो हम पीजी किए हुए हैं, तो मेरे को तो इस पे बहुत। आज देखिए नवादा में एक रजत शर्मा है, वो भी गए थे केबीसी में, वो भी 6,50,000 अच्छी, क्योंकि वो भी हमारे 6,50,000 जीते। हाँ, वही में 6,40,000 जीते, तो अच्छी बात है कि मेरे शहर से भी लोग वहाँ तक जा रहे हैं, पहचान बना रहे एक हैं, बहू भी जिला का थी, नाम एक रोशन महिला कर रहे भी हैं। थी, लेकिन नवादा की बहुत थी। हाँ, देखिए सर, वहाँ तक जाना अलग बात है, हॉट सीट पर बैठ जाना वो मायने होता है, क्योंकि केबीसी का रूल है कि अगर आप एक बार चले जाते हैं केबीसी में तो दोबारा आप जिंदगी में नहीं जा सकते हैं। हम अब दोबारा केबीसी में कभी नहीं जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक ही बार होता है वहाँ एंट्री, हाँ, तो कहीं ना कहीं सौभाग्य था कि हम उसको सफलता में कन्वर्ट किए। बढ़िया। आजकल क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी हम एक्चुअली इससे पहले तो हम ड्राइवरी करते थे, डॉक्टर की गाड़ी चला करके मैं कुछ पार्ट टाइम करके और पढ़ाई भी करते थे। और जब से मैं केबीसी जीत के आया तो माननीय विधायक जो हमारे हैं रणविजय साहू जी, जो साहू समाज के अध्यक्ष हैं, तो जब मेरे समाज की जानकारी पड़ा उनको कि मेरे समाज से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम किया, तो सम्मानित किए और बोले कि आइए आप मेरे साथ ही रहिए, मेरा पीए के रूप में आप वर्क कीजिए। तो अभी हम उन्हीं के साथ सेवा दे रहे हैं। रणविजय साहू जी जी। 6.5 लाख रुपए क्या किए? देखिए 6.5 लाख रुपया वो केबीसी वहाँ देती है, लेकिन वो ट्रांसफ़र करता है, सब वो कंपनी का प्रचार रहता है, वो बाय प्रोसेस अकाउंट में आता है। वो 60 डे का समय लिया गया है, अभी तो कोई अमाउंट पैसे अकाउंट में आया नहीं है सर। आ? जैसे केबीसी में दिखाता है कि हम आपके खाते में हाँ, 6.5 लाख हाँ, दे रहे हैं, जी। लेकिन 6.5 लाख उस समय नहीं आता। नहीं, वो प्रचार है, और अभी तक पैसा आपको नहीं मिला? नहीं, 60 डे का समय लिया गया है। हाँ, 60 दिन। हाँ। अभी कितना दिन हुआ? 10 तारीख को मेरा टेलीकास्ट हुआ, तो एक्चुअली 1 मंथ हो गया। 1 महीना तो हो गया। कल मैंने केबीसी टीम से संपर्क किए थे शाम में, तो बोला सर अभी टाइम है, और सारे चीज़ जितना भी आपका कंपनी, जो बहुत सारे कंपनियां मेरे को रेफर किया ना, क्योंकि स्मूथ कंपनी जो है वो गोल्डन टिकट दिया भारत घूमने का, फिर गोवर्धन घी 1 साल के लिए मेरे को फ्री किया है खाने के लिए, और फिर हम लोग को आयुर्वेदा कंपनी है, उन्होंने गिफ्ट हैम्पर किया है, और पतंजलि गिफ्ट हैम्पर किया है, और धनतेरस सूट मेरा था, तो सर एक केबीसी टीम की ओर से मेरे को कॉइन मिला है 50 ग्राम का।
तो यानी 70% ही तो मिले, 30% टैक्स में कटेगा आपका। हाँ, ये क्या होगा ये केबीसी टीम हमें अभी जानकारी दिया ही नहीं। लोग बोल रहे हैं कि कटेगा, हाँ। तो कटेगा सर, वो ठीक है, वो चीज़ हमें उस मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, जो पैसा आएगा उसके लिए तो मेरे लाइफ में है लॉटरी उसके। वगैरह हाँ। जो होता है, अचानक आप पैसा जीत लिए, नहीं, मेरे साथ होता है था। नहीं टैक्स ज्यादा लगता है उसमें। अच्छा, वो खेल टैक्स है। हाँ, नहीं इनकम टैक्स। नहीं, हम लोग पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, हम लोग पर खेल ड्यूटी लगेगा, खेल टैक्स। अच्छा, खेल टैक्स हाँ, लगता मनोरंजन जिसको बोलते हैं। है। मनोरंजन कर हाँ, लोगे। मनोरंजन कर वो लगेगा। जो आपका इनकम हुआ उसमें जो टैक्स कटेगा। हाँ, वो मनोरंजन कर कटेगा। अच्छा, हाँ हमको जहाँ तक जानकारी है कि इनकम टैक्स कटना चाहिए, हो सकता है आप बोल रहे हैं आप सही हो। जी जी। खैर, तो अब 6.5 लाख आ जाएगा तो क्या करिएगा? देखिए, मेरे पास तो फाइनेंशियली रूप से हम काफ़ी वीक हैं, क्योंकि उतना रिचेबल नहीं है, और मैं एजुकेशन में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मेरी वाइफ भी पढ़ाई कर रही है, बीपीएससी की तैयारी वही कर रही है, तो दोनों को उस धनराशि से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और अच्छी एजुकेशन लेकर के जो थोड़ा लेट होता है वो कम समय में हम डेवलप कर सकेंगे अपनी एजुकेशन को। और नवादा गए कि नहीं जीतने के बाद? अभी तक तो सर नहीं गए हैं, क्योंकि देखिए, time नहीं नवादा मिला। से हैं रोह ब्लॉक से, और केबीसी में 6.5 लाख जीते हैं, और अभी तक नवादा नहीं गए। धनतेरस में जरूर टेलीकास्ट आएंगे। हो गया। जी, जरूर जाएंगे, अभी देखिए, कुछ ही एगो समय में रजत जाने शर्मा वाले। जी से भी हम जाके मिले थे, रेस्टोरेंट चला रहे हैं जी 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 नवादा में, जी और प्योर वेजिटेरियन, तो उनके हम खाए भी हैं जाके। जी, जी। उनके पिताजी से भी मिले हैं। जी, तो आप नवादा जाइएगा तो नवादा के लड़का लोग मोटिवेट होगा एकदम जरूर कि आएंगे, आपकी तरह जरूर और आएंगे, जाएगा वहाँ केबीसी में। जरूर आएंगे सर। तो पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, और sir, आगे शुभकामनाएं, आप बहुत तरक्की करें, नवादा का, बिहार का नाम रोशन करें सुजीत भाई। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी भी कीजिए। जय भीम, जय भारत।